हेलो दोस्तों, मैं नवनीत शर्मा फ्रॉम वीआईपी एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लास्ट 5 ईयर से अपने वेस्ट फैकल्टी वेस्ट एक्सपीरियंस के साथ आप सबके साथ जुड़े हुए हैं इन द ऑफलाइन। नाउ इट टर्न टू ऑनलाइन। अब हम सब आपके साथ ऑनलाइन भी आ रहे हैं, आप अपने बेस्ट कंटेंट बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ, जो कि आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हमारे साथ बहुत सारे टीचर हैं जो आपको बेस्ट फैकल्टी के साथ साथ बेस्ट एक्सपीरियंस है, और आपको हर सब्जेक्ट के डिफरेंट फैकल्टी मिलेंगे जो आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। उसी तरीके से मैं नवनीत शर्मा आपको फिजिक्स के एक फिजिक्स की पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगा, जिसके अंदर फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, उनको हम प्रैक्टिकली वे में और बिल्कुल एक तरीके से, जैसे साइंस इज अ सब्जेक्ट टू फील, साइंस को जिस तरीके से हमें फील करके पढ़ना चाहिए उस तरीके से हम उसे फील करके पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली, बिल्कुल कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपकी नॉलेज को तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, साथ में आपकी कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इसी तरीके से हमारे सारे टीचर्स आपको अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो कि हम लास्ट 5 ईयर से ऑफलाइन में शेयर कर रहे हैं। नाउ अब हम आपके साथ ऑनलाइन में भी वही चीज शेयर करेंगे, तो आपका प्यार, आपका सहयोग बनाए रखना। नाउ आप एक, सबसे पहले आप कंटेंट देखो, टीचर की नॉलेज देखो और उसे फील करो। देन आपको अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट करो, और आपका सहयोग हमें आगे लेके जाएगा, और हम आपको उस बेस्ट कंटेंट देंगे जो हमारी हमेशा से कोशिश रही है, और आगे भी उस चीज को फॉलो करेंगे। नाउ जो आज का मेरा टॉपिक है फिजिक्स का, वो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक नहीं, एक चैप्टर है, मोशन। अगर हम चैप्टर की बात करें तो अपने आप में एक चैप्टर है मोशन, लेकिन उस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम डिफरेंट टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे, उसकी थ्योरी, प्रैक्टिकल कंसेप्ट, हर एक चीज को, न्यूमेरिकल्स को, एक एक चीज पे ध्यान देंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे कि मैं बात करूं अगर मोशन की, अगर मैं बात करूं मोशंस की, तो मोशन के अंदर डिफरेंट टॉपिक कवर होते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हमें कौन कौन से टॉपिक यहां पे कवर करने हैं, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि हमें किन किन टॉपिक पे फोकस करना है, किन किन टॉपिक पे ध्यान देना, और क्या क्या टॉपिक हैं जो मोशन से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो हम यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। अब कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई किसी बॉडी में मोशन हो रहा है, तो कहीं ना किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, कहीं ना कहीं वो किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, और साथ में कहीं ना कहीं उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आएगी, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, कि उन्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो हम एक छोटी सी छोटी चीज पर ध्यान देंगे, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। नाउ इसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसमें एक्सेलरेशन की बात करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हम इसमें ग्राफ्स की बात करेंगे, कि आप ग्राफ से कैसे स्पीड को, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हो। डिफरेंट ग्राफ को डिस्कस करेंगे। उसके अगर मैं बात करूं तो हम इसमें यह भी देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1D मोशन, एंड नाउ 2D मोशन। 1D मोशन, 2D मोशन, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, या किस तरीके से इन पे फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। मोशन का मीनिंग क्या है, बेसिकली सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से, थ्योरी से पहले मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। तो हम सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सपोज दैट, ये मान लो टाइप ए एक बिल्डिंग है, इसको मैंने बोला
टाइप ए बिल्डिंग, इसको मैंने बोला टाइप बी बिल्डिंग। आप ऐसे भी मान सकते हो, मान लो ये किसी आपके दोस्त चिंटू का घर है और ये मान लो आपके किसी प्यारे दोस्त मिंटू का घर है, और आपके दोस्त मिंटू ने चिंटी को इनवाइट किया कि आज आप मेरे घर आओ, आज आपके आपके साथ हम लंच करेंगे, लंच पे इनवाइट किया। आप उसके घर जाना चाहते हो, आपने क्या किया, उसने बोला कि आप मेरे घर 12:30 पे पहुंचना, फिर हम साथ में लंच करेंगे। तो आपने अपने घर से आप अपने घर से निकले 12 बजे आप अपने घर से निकले। 12 बजे जब आप घर से निकले तो आप इसके बीच की जो दूरी थी वो दूरी थी 10 किलोमीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस था चिंटू से मिंटू के घर के बीच का वो कितना था, 10 किलोमीटर। आप मिंटू के घर पहुंचे 12:30 पर। टाइप ए बिल्डिंग जो कि चिंटू की बिल्डिंग थी, टाइप बी बिल्डिंग जो कि मिंटू की बिल्डिंग थी। आप यहां से 12 बजे आप चिंटू के घर से निकले और मिंटू के घर 12:30 पे पहुंचे, जो कि इन दोनों के घर के बीच की दूरी थी 10 किलोमीटर। अब आपने क्या किया, आप 12 बजे निकले लेकिन आप पहुंचे कितने, 12:30 पे। तो आप चिंटू से मिंटू के घर जाने पे कितना टाइम लिया, जो कि आपने टाइम लिया है 30 मिनट्स। आपने कितना टाइम लिया, 30 मिनट्स। अब आप ये देखो 12 बजे जो आपकी पोजीशन थी, 12 बजे जो आपकी पोजीशन थी वो आपके अपने घर पे थी, चिंटू के घर थी टाइप ए पे। लेकिन 12:30 पे जो अब आपकी पोजीशन है वो मिंटू के घर पे है, जो कि आप लंच के लिए वहां पहुंच चुके हैं। और साथ में आपने एक डिस्टेंस कवर किया जो कि कितना था मेरा, 10 किलोमीटर। इट्स मीन कि आपका टाइम तो बदला, टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन भी बदली। आप 12 बजे अपने घर था, चिंटू अपने घर था, लेकिन 12:30 पे वो कहां पहुंच गया, मिंटू के घर। टाइम चेंज हुआ, टाइम कितना चेंज हुआ, 30 मिनट। 30 मिनट्स के साथ साथ क्या चेंज हुआ, आपकी पोजीशन चेंज हुई, जो कि 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल दिखे जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है या टाइम के साथ कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसी को मोशन बोलते हैं। इससे सिंपल डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है, और एग्जांपल्स के थ्रू समझना साइंस को सबसे जरूरी है, क्योंकि थ्योरी हर जगह लिखी है, थ्योरी आपकी बुक्स में भी लिखी है, आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो फील है वो एग्जांपल्स के थ्रू आती है। साइंस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसको प्रैक्टिकल वे में ही समझोगे, क्योंकि ये जो काम है ये आए दिन हमारी डेली लाइफ रूटीन में होता है। कभी आप स्कूल जाते हो, कभी ट्यूशन जाते हो, कभी क्लासेस लेने जाते हो, तो ये हम टाइम तो बदलता है, हम अपनी पोजीशन भी चेंज करते हैं, लेकिन कभी हमने समझा नहीं कि ये हो क्या रहा है। तो ये क्या है, मोशन। इसी को क्या कहते हैं, मोशन। जब भी समय के साथ आपकी पोजीशन बदलती है, समय के साथ जब भी आपकी पोजीशन बदलती है, उसी को साफ शब्दों में बोला जाता है मोशन। क्या बोला जाता है, मोशन। अगर मैं इसमें और आगे बात करूं तो मोशन की टू कैटेगरी होती है। अगर मैं इसे टू कैटेगरी में डिफाइन करूं मोशन को, अगर मैं कैटेगरी ऑफ मोशन की बात करूं, तो फर्स्ट आपने जो सुना होगा यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकंड इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, उसकी मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा। मैं आपको जैसे मोशन समझाया वैसे ही मैं आपको ये एग्जांपल भी, इसके भी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा इन अ प्रैक्टिकल वे। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म मोशन की, तो मैं अपने लास्ट वाले एग्जांपल पे ही चलता हूं। मैंने क्या बोला, मैं अब इसको टुकड़ों में डिवाइड करता हूं। मैंने बोला ये 10 किलोमीटर के, मैंने क्या किया, 2-2 किलोमीटर के 5 टुकड़े बना लिए। मैंने क्या किया, इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज दैट 1 2 3 4 और ये हो गया 5, राइट। मैंने इसे डिवाइड किया, ये मेरा डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर था, ये मेरा डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर था, और ये मेरा डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर था, और ये वाला डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर था, और ये वाला डिस्टेंस भी मेरा 2 किलोमीटर था। मैंने 10 किलोमीटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसके मैंने 2-2 किलोमीटर के 5 पार्ट्स बनाए। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी
अब मैंने क्या किया, यहां से 12 बजे और 12:30 पे वो मिंटू के घर पहुंच गया। लेकिन अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस है, ये जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हर एक डिस्टेंस कितने में कवर होगा, सेम टाइम में। आपका जो टाइम का डिफरेंस है वो सेम रहेगा और जो डिस्टेंस है वो भी आपका सेम रहेगा। सपोज दैट अगर मैं इस 30 मिनट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूं, अगर मैं 30 मिनट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो सपोज दैट उसने फर्स्ट 2 किलोमीटर को कवर करने में 6 मिनट लिए, दोबारा 6 मिनट, हर एक पार्ट्स को कवर करने में वो कितने मिनट्स ले रहा है, 6 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आपका जो टाइम चेंज हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, टाइम जो चेंज हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, टाइम आपका हर बार वही 6 मिनट है, और लेकिन आपका डिस्टेंस भी सेम है। जैसा कि आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है, आपका जो टाइम है वो भी एक सेम कांस्टेंट वे में चेंज हो रहा है, और आपका डिस्टेंस भी आप कांस्टेंट वे में ट्रेवल कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि हर 6 मिनट में आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो। जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि आपका डिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रहे, तो आपका क्या होगा, उसी को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। यूनिफॉर्म का मीनिंग है कि आपका सेम टाइम में जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहे, जो डिस्टेंस है जो आप ट्रेवल कर रहे हो, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है किसी बॉडी के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, तो वो भी क्या रहे, सेम टाइम में आपका डिस्टेंस हर टाइम में, हर यूनिट टाइम में सेम डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करते हो, तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कि हर 6 मिनट्स में आप डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, 2 किलोमीटर। तो यही पार्ट होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। बट अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो जस्ट इसका अपोजिट, आपका टाइम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा अब, जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहां पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, जिससे मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म के बारे में कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मान लो ये भी बिल्डिंग है, चिंटू के पास बहुत पैसा है तो उसकी बहुत सारी बिल्डिंग है, और मिंटू दोस्त है उसका, तो दोस्त के पास भी पैसा है। ये चिंटू की बिल्डिंग हो गई, ये मिंटू की बिल्डिंग हो गई। इन लोगों के पास बहुत पैसा है, इनकी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है, तो आपस में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे सेम वही, 12 बजे ये अपने घर से निकलता है, और 12:30 पे 12:30 पे वो यहां पे पहुंचता है। लेकिन अब क्या होता है, पहले 6 मिनट्स में, पहले 6 मिनट्स में डिस्टेंस कवर करता है, मान लो 1 किलोमीटर। क्यों, मान लो कि भाई कोई भी प्रैक्टिकली सोचो, जब आप बाइक या कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो, तुरंत ऐसा तो नहीं है ना, स्टार्ट करते ही आप सीधा स्पीड में आ जाते हो, नहीं, धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हो, तो ऐसे ही होता है। तो मान लो स्टार्टिंग में उसने 1 किलोमीटर कवर किया, अब नेक्स्ट 6 मिनट में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही क्या कर रहा है, वो अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। फिर अगले 6 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 6 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर, देन 5 किलोमीटर। तो जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि यहां टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस जो है वो आपका चेंज हो रहा है। उसने पहले 6 मिनट में आपका 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 6 मिनट में डिस्टेंस 2 किलोमीटर कवर किया, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। तो आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि टाइम तो कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ उसका चेंज हो रहा है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, आपका टाइम तो कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, हर यूनिट टाइम पे आपका क्या हो रहा है,
डिस्टेंस अलग अलग चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पहले वो 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आपका टाइम, जो आपका टाइम है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जो कि आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है। तो एक बार हम दोबारा बोलूं तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जिसके अंदर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आपका डिस्टेंस सेम ट्रेवल होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म में आपका टाइम तो कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हर मिनट पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो आप खुद भी सोचना, प्रैक्टिकली सोचो तो यूनिफॉर्म मोशन बहुत 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 रेयरली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप जब रोड पे बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हो, कोई भी व्हीकल चलाओगे तो आपको बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। जैसे कभी आपकी रेड लाइट आती है, कभी स्पीड ब्रेकर आते हैं, कभी सडनली कोई व्हीकल्स आ जाता है, या कभी कोई भी ह्यूमन बीइंग आपके सामने आ सकता है। तो आप स्पीड क्या होती है वहां पे? चेंज होती है। आपकी स्पीड जो है ये नहीं, हर यूनिट टाइम पे चेंज करनी पड़ती है, कभी आप इंक्रीज करते हो तो कभी डिक्रीज करते हो। तो कांस्टेंट स्पीड बहुत पॉसिबल नहीं हो पाती, यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो पाता, क्योंकि आप किसी खाली रोड पे ट्रैवल नहीं कर रहे होते, आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी होती हैं। इसीलिए ज्यादातर हमारा कौन सा मोशन पॉसिबल है? नॉन यूनिफॉर्म पॉसिबल है। नॉन यूनिफॉर्म हमारा मोशन ज्यादातर कंडीशन में पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे आप अगर अपने फैन को देखो, जो आपके घरों में लगा होगा ना, सब ऊपर देखना फैन को। जब आपका फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाता है, आपने फैन स्टार्ट किया, फैन स्टार्ट करने के बाद फैन आपका मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाता है, और मैक्सिमम स्पीड के बाद देखना वो फैन घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। क्यों? क्योंकि अब वहां पे स्पीड चेंज नहीं होती। आपने देखा होगा जब एक बार फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो ना अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है, वो एक सेम रोटेशन पे घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो वहां पे उसको यूनिफॉर्म मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के बाद सेम टाइम में सेम रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है। मान लो फैन 1 मिनट में 30 बार घूमता है, 30 रोटेशन करता है, तो वो अगले 1 मिनट में भी 30 रोटेशन ही घूमेगा। तो इसीलिए फैन आप एग्जांपल ले सकते हो किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन फैन नॉन यूनिफॉर्म का भी एग्जांपल हो सकता है। कैसे? जब आपने फैन स्टार्ट किया, फैन स्टार्ट करने से लेकर और मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने तक, स्टार्ट करने से मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने तक का जो सफर था, वो क्या होता है? वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब फैन आप स्टार्ट करते हो वो धीरे से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, हर एक सेकंड में वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है। और जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, हर एक सेकंड में वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है? स्पीड चेंज होगी तो बताओ डिस्टेंस चेंज होगा नहीं होगा? स्पीड बढ़ेगी तो क्या बताओ डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा नहीं होगा किसी बॉडी से? तो इसीलिए वो जब उसकी स्टार्टिंग कंडीशन से मैक्सिमम रोटेशन तक पहुंचने तक, मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने तक, वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल होता है। लेकिन आफ्टर मैक्सिमम स्पीड वो किसका एग्जांपल होता है? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होता है। तो आज जो हमने आपके सामने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ किया, जो किसका था? मोशन का, जिसमें हमने मोशंस के बारे में समझा, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझा और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में समझा। ऐसे ही मोशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, हम हर एक टॉपिक्स को डिफरेंट वे में कवर करेंगे विथ एग्जांपल। लाइक इसके बाद हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, जो बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है।
तो क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सबको समझ में आता है, बचपन से डिस्टेंस पढ़ा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। वो कंपेयर करने लगते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घटती भी है, बढ़ती भी है और जीरो भी होती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है समय के साथ, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। तो ये बेसिक क्या डिफरेंस है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप, अगर आपको ये जो मोशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, इसको नॉन यूनिफॉर्म के बारे में या यूनिफॉर्म के बारे में, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं मोशन से रिलेटेड कि सर आप इस टॉपिक को भी कवर करिए, तो आप उस टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए हैं। आप जो टॉपिक बोलोगे हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमारा तो एम आप लोगों तक पहुंचना है, आपकी नॉलेज इंक्रीज करना है। तो जैसा कि आप जैसा बोलोगे हम आपके साथ हैं। तो आप जो भी आपको टॉपिक में डाउट लगे या जो भी आपको डाउट्स हो या आप कोई एक्स्ट्रा टॉपिक चाहते हो मोशन का, तो आप उसे जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपका साथ, आपका सहयोग हमें चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम आपके लिए हैं तो हम चाहते हैं कि वो नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों तक शेयर हो। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट ऐसी ही फिजिक्स की सारी सीरीज चलेगी, एक एक टॉपिक की। ये एक चैप्टर है मोशन, मोशन के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद और फिजिक्स के चैप्टर देखेंगे, सपोज लाइट एक चैप्टर है उसको कवर करेंगे। फिजिक्स के सारे चैप्टर को हम देखेंगे, टॉपिक वाइज एक एक वीडियो होगी आप लोगों के सामने, जिससे आपको समझने में इजी होगा। जब आपको जिस टॉपिक को कवर करना है, जिस टॉपिक को देखना है, आप उस टॉपिक को पर्टिकुलर उस टॉपिक को देखोगे, जिससे आपकी नॉलेज पे इफेक्ट आएगा। धीरे वन बाय वन एक एक टॉपिक की वीडियो आपके सामने होगी। आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको जिस टॉपिक की जरूरत है वो टॉपिक आपके सामने होगा, आप उस टॉपिक को देखोगे और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करोगे। तो थैंक यू सो मच, आपका सहयोग, आपका साथ बना रहे। और वीआईपी ई एकेडमी आप लोगों के साथ हमेशा आप लोगों के साथ है। तो इसीलिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे भी शेयर करना, और हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो इसीलिए अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। एंड थैंक यू सो मच।